भाई आप बाहर से, मैं आप ही से शुरू कर देता हूं। एक फैसला जो मुस्लिम बेटियों के हक में है कि भाई कम उम्र में उनकी शादी ना हो, कम उम्र में वो प्रेग्नेंट ना हो जाएं, 10 तरीके की समस्याएं हो सकती हैं, उसको रोकता है एक फैसला। तो ये मुसलमान टारगेट पर कैसे हो गए इस फैसले के जरिए? देखिए राकेश भाई, ये अतीक भाई से सवाल था, चूंकि बाहर से हैं वो। अच्छा, देखिए दरअसल बात ये कि मैं तो इसको अलग परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। दरअसल बात ये कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो हिंदू मुस्लिम कार्ड था पहले से ही फ्लॉप हो चुका है। लोकसभा में बहुत करारी हार हुई है, उसके बाद जो है बाई इलेक्शन में इनको जो हार हुई है, अब उसकी भरपाई, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारे स्टेट में इनको बाई इलेक्शन में जाना है। तो अब ये सेंटर की जो इनकी राजनीति है वो तो खत्म हो गई है, क्योंकि वहां तो बैसाखी वाली सरकार चल रही है। वहां पर भी कुछ सेक्युलर दल हैं जो इनको समर्थन दे रहे हैं, तो वो नाराज हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा है कि अलग अलग पॉकेट्स में अपनी वही हिंदू और मुसलमान वाली राजनीति शुरू कर दी है। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। लेकिन अगर हम इस कानून का एनालिसिस करेंगे, अगर हमें लगता है कि ये कानून हमारे खिलाफ जा रहा है, हमारी बेटियों के खिलाफ जा रहा है, उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाला अगर होगा, तो हम जरूर इस पे कानूनी एक्शन। अरे अतीक भाई बताइए ना, आप कहां किसकी सरकार बैसाखी पर, क्या क्यों पॉलिटिकल होने लगे भाई आप? एक सीधी सी बात है, नंबर एक बात कि इसमें हिंदू मुस्लिम वाला कोई मसला है नहीं। ये मुस्लिम मैरिज एक्ट अधिनियम था, पंजीकरण के लिए नियम था, उसको रद्द किया गया, जो 1935 में था, अंग्रेजों के समय का था। नंबर एक बात है कि स्वतंत्रता के बाद नहीं बना था, अंग्रेजों के समय का कानून था। नंबर एक बात है। और नंबर एक बात है कि असम के सीएम ने 2 टूक कहा कि इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि बाल विवाह रुक जाए, क्योंकि ये कानून जो 1935 का है ये बच्चियों के निकाह की इजाजत देता है। हम इसको रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 18 साल से पहले किसी मुस्लिम बेटी की शादी ना हो। एक ही बात है। देखिए राकेश जी, मुझे लगता है कि आपको इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं बुरा कहाँ मान रहा हूँ? आप हिंदू मुस्लिम घुसा रहे थे, मैं बता रहा हूँ कि इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसमें सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम कर रही है और आप बकाया बार बार जो है तथाकथित मुसलमान तथा, तो इससे मुझे लगता है खैर कोई बात नहीं। मगर मैं ये आपको बता दूं कि मुसलमानों में कोई बाल विवाह नहीं होता है। मुसलमानों में जब लड़की बालिग हो जाती है, लड़का बालिग हो जाता है। अब सरकार जो है बालिग होने की परिभाषा क्या है जरा बताइएगा? 30 साल के जो है आदमी को कहे कि अब 29 साल को। ठीक है अतीक भाई, बालिग होने की परिभाषा क्या है? सरकार 35 अच्छा छोड़िए, आप नहीं बताएंगे, मैं यहाँ पूछ लेता हूँ। देखिए शबनम जरा बताइए, ये कह रहे हैं बालिग हो जाते हैं उसके बाद शादी, तो ये बालिग होने की परिभाषा क्या है? उसको मानेंगे नहीं, हम उसका कानूनी जवाब तलाश करेंगे। सर आप कानूनी जवाब तलाश करिए ना, उससे आपको रोका किसने है? लेकिन जो बालिग होने की परिभाषा आपके हिसाब से उसी में सब झोल है। शबनम राकेश भाई, आपके हिसाब से जो बालिग होने की परिभाषा है उसमें सारा नहीं, क्यों झोल है कानून? एक मिनट शबनम, कानून के हिसाब से 18 साल है। मैं किसी पर्सनल लॉ की बात नहीं कर रहा हूं। शबनम अब बोलिए। इससे पहले जो रजिस्ट्रेशन होता था वो भी कानूनी होता था, संवैधानिक होता था। अरे अंग्रेजों के समय का कानून था भाई, 1935 का बना हुआ। अच्छा आप भारतीय हैं बोलने दीजिए। सुनिए, जो आप बालिग होने की परिभाषा में जो एक आपका हिडन एजेंडा, मैं अभी उसकी सच्चाई देश को सामने रखता हूं। बोलिए शबनम। ये तो बालिग कहते हैं कि जब उसको पीरियड्स आने लगते हैं, बालिग हो जाती है बेटी, और बस तभी उस लड़की को पकड़ लिया जाए और उसको इनके मत्थे मर दिया जाए। इनका तो ये एजेंडा है, हिडन एजेंडा है या ओपन एजेंडा है। ये लोग हिडन एजेंडा पे भी काम नहीं करते राकेश भाई, इनका तो बिल्कुल ओपन एजेंडा रहता है कि बेटियों का शोषण किस किस तरह से किया जा सकता है, चाहे वो 3 तलाक था, चाहे वो हलाला है, चाहे वो जैसे ही बेटी 15 साल के लिए लड़ रहे थे ये कि 15 साल की बेटी से शादी करेंगे हम, और ये यहां पर बात करने आ गए। 15 साल की बेटी से शादी करने को तैयार व्यक्ति को आप सोच रहे हैं कि 18 साल होने के लिए जो कानून आएगा वो अच्छा लगेगा? इनको तो कभी अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई सरकार ये लेकर आती कि 14 साल की से कर सकते, फिर देखिए आप इनके चेहरे पे मुस्कान कैसी होती, कितने खुश हो रहे होते ये। अब सरकार वैसी नहीं है जैसी आप कह रहे हैं, और हिंदू मुसलमान की इसमें बात नहीं है। मुसलमान बेटियों को जब भी न्याय मिलने की बात आती है, आप दौड़ कर आते हैं, बीच में कूद पड़ते हैं कि न्याय ना मिल जाए, मुसलमान बेटियों को सही दिशा ना मिल जाए, क्योंकि वो आपके हाथ से छिटकती जा रही हैं। क्योंकि आज मुस्लिम बेटी आवाज बुलंद करती है, क्योंकि आज मुस्लिम बेटी जो 15 साल की आप शादियां कर लेते थे, अब वो खड़ी हो जाती है कि नहीं, सरकार की बात कर रही है, वो लोकसभा में अपना बहुमत खो चुकी है। यही हिंदू मुसलमान का कर करके उसने अपना बहुमत खो दिया। आप जिस सरकार की वकालत कर रही हैं, उसी ने मुसलमानों के बारे में कहा था, इस्लाम धर्म का नाम ले लेके इलेक्शन में कह रहे थे कि फलां का रिजर्वेशन मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। आप किस मुसलमान, आप किस सरकार की वकालत कर रही हैं? अरे सुनिए, मुस्लिम बेटियां आपकी सुनने वाली नहीं है। अब
जवाब देने के लिए शबनम खान, अंबर कौन होती जैदी और हैं? बाहर जो शरीयत हजारों में मुस्लिम मदाखलत जो भी बैठे करेगा उसको हैं, जवाब सारी दिया आपको जाएगा। 2 टूक सवाल अरे पूछ अतीक रही भाई, है। मैं आ रहा हूं बीच में, आप अनावश्यक इसको हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। अतीक भाई, अनावश्यक हिंदू सरकार मुस्लिम की मेजॉरिटी बात में है कि अवश्य नहीं है। है, हम सही पटरी इसमें पे ले कहां जा से रहे हैं हिंदू और की आप बात और आ आपके गई? जो नहीं, इधर मत उधर के बरगलाइए लोग हैं, उसको ये हिंदू नहीं, मुस्लिम बिल्कुल का नहीं, एजेंडा मत नहीं, लेकर आइए नहीं, प्लीज, मैं नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा नहीं, हूं। मैं हाजी खान के पास नहीं, जाता हूं, नहीं, रुकिए। नहीं, हाजी भाई, ये जो शबनम कह रही हैं कि सारा खेल इसी बात का है कि 15 साल पर शादी चाहिए थी, वो नहीं हो गया, अब 18 साल पर इसलिए विरोध हो रहा है। राकेश जी, भारत के लोग संविधान के मानने वाले हैं और इस्लाम धर्म भी कह रहा है कि जिस मुल्क में रहे उस संविधान को मारो। जब हमारे संविधान के एतबार से 18 साल से कम लड़की की शादी नहीं होती तो किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो 18 साल से कम बच्चों फिर किसी पर्सनल लॉ में भी नहीं होना चाहिए ना। पर्सनल लॉ की आप खुदा से टकराएंगे तो देश से नहीं दुनिया तबाह हो फिर जाएगी। खुदा से टकराने वाली बात आ खुदा से गई। टकराने की बात कहां से आ गई? मैं तो पूछ रहा हूं, आपने कहा कि संविधान की बात होनी चाहिए, बहुत शानदार आपने बात की, तो मैं वही पूछ रहा हूं कि अगर संविधान, हाँ, अगर संविधान ये कहता है कि भाई 18 साल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुदा है क्या? मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आप खुदा से तोड़ रहे हैं। माननीय ने खुदा या मोदी को तो आपकी जिम्मेदारी है, हम तो इस्लाम की बात कर रहे हैं। इस्लाम इस बात की कह रहा है कि लड़की बालिग हो जाए और बालिग होने के बाद उसके गार्जियन उम्र क्या हो लड़की की? उम्र लड़की की 18 साल हमारा संविधान कह रहा है। 18 साल के एतबार से होना चाहिए। 18 साल के पहले नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, हमारा संविधान कह रहा है 16, 17, 15 में नहीं होना चाहिए, तब तो ये ठीक है ना फैसला आपके हिसाब से। अरे बात ही, लाल उसकी शादी नहीं कर हाजी सकता। भाई, हाजी भाई बात ही खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूं फिर तो हेमंता सरकार का फैसला ठीक है ना। हेमंता सरकार गलत बात कर रही है। क्यों गलत बात? 12% से 40% बता रही है। अभी टीवी पे अगर हेमंत शर्मा झूठे न साबित हो तो कहिएगा। आप जब झूठी बात की तारीफ कैसे हाजी भाई करती सुनिए है? ना, और ये बताओ हाजी भाई आप बिल्कुल सही लाइन पर हैं, आप सुनिए ना सर, मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं में होता है। अरे हाजी भाई, दलितों में होता अरे है, किसी में हो भाई, होता है, आदिवासियों में होता है। अरे तो आपको जानकारी नहीं है। तलाक का मामला 27% है, जिसमें 2.5% मुसलमान, 25% हिंदू होते हैं। मत जाइए, अरे इतना आराम से इतना मत बौखलाइए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपके हिसाब से अरे सुनिए ना सर, आपके हिसाब से हाजी भाई 18 साल परफेक्ट एज है, कानून कह रहा है तो वही होना चाहिए। फिर तो पर्सनल लॉ में भी नहीं होना चाहिए कि 18 से कम उम्र में कोई शादी करे। पर्सनल लॉ के बाप का कानून है, शरीयत का कानून है। अरे मैं पूछ रहा हूं होना चाहिए कि नहीं, आप बताइए ना, अपनी राय रखिए भाई। पर्सनल लॉ 0। अगर अल्लाह उसके रसूल के सामने कोई बात है, पर्सनल लॉ पूरा उसके सामने कुछ भी नहीं। उसकी मेरी जिज्ञासा शांत करिए ना। मैंने थोड़ी नहीं पर्सनल लॉ पढ़ा हुआ है, क्या है क्या नहीं है। अब नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। कानून बनाने वाले नहीं है हाजी खान, तो मुझे एक चीज बताइए, एक मिनट शबनम, मुझे एक चीज बताइए। आप कह रहे हैं कानून का एतबार सबसे ऊपर है, कानून कह रहा है कि 18 साल ही बालिग होने की उम्र है, तो क्या किसी पर्सनल लॉ में 18 से कम उम्र भी रखी जा सकती है? पर्सनल लॉ क्या समझ रहे हैं वो समझाइए। अरे मुझे बताइए ना, बताइए ना क्या समझ रहे हैं। पर्सनल लॉ तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, बता दीजिए सही है कि गलत है, क्या है? पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो सारे मजाहिब के लोग के, सारे मकातिब के लोग है, सारी फिक्र के लोग के। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई पर्सनल लॉ और शरीयत की दुहाई देकर पर्सनल लॉ पे सुनना नहीं चाह रहे। मैं कह रहा हूं पर्सनल लॉ को ये अधिकार दिया है हमारे सारे संगठनों को कि वो शरीयत के और नबी के बीच में, हदीस और कुरान के बीच में कोई नहीं ठीक है, मैं अंबर के पास जा रहा हूं।